महेश वर्मा बीजेपी से कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच लड़ाई बता रही है, लेकिन अगर ये विपक्षी राज्यों पर ही, विपक्षी नेताओं पर ही ईडी की खास तवज्जो और तरजीह रहेगी तो क्या वहां पर लोग नाराज नहीं होंगे? ये क्या एक नाराजगी की वानगी है जो बात मानव जायसवाल कह रहे हैं, या आप ही दरअसल भड़का रहे हैं और मुद्दे को और तूल दे रहे हैं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ संदीप भाई कि आज की इस घटना की जो है, हमसे ज्यादा अगर किसी ने मजम्मत करी है और हमसे बड़ी अगर किसी ने निंदा करी है तो कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने वहां कहा है कि इस प्रकार की कानून हाथ में लेना और इस प्रकार से। एक सेकेंड, आपकी ऑडियो में दिक्कत है। आपने या तो स्पीकर ऑन किया हुआ है, स्पीकर को ऑफ कीजिए, डबल आवाज आ रही है महेश वर्मा। हाँ, आप बोलिएगा। माधव आनंद, आप इस सवाल का जवाब दें, थोड़ा ऑडियो में अभी दिक्कत आ रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छा, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले अगर इसकी किसी ने वहां मजम्मत करी है तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी है, कांग्रेस के नेताओं ने करी है। सिर्फ हमारी बात नहीं है कि हम प्रतिपक्ष के नेताओं के हिसाब से जो है, उनके बोल के हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से जो हम बात कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो एक तरह से नंगा नाच हो रहा है। और इस नंगे नाच के लिए अगर कोई जिम्मेवार है एकमात्र, तो वो है वहाँ का जो एक रोहिंग्या समुदाय को जो एक बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इनके वोट बैंक का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इनको वहाँ इलेक्शन जिताने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो इन्होंने एक तत्व तैयार किया है, जो कभी सीपीएम ने किया था, उसी प्रकार से आज ममता जी कुछ हद तक कर रही हैं। और इस तरह का किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया में इस तरह का अड़चन पैदा करना, ये एक तरह से पर कानून जाहिर करता है कि फेडरल कानून एक तरफा कार्रवाई, जो है कानून का राज महेश वर्मा एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कहां कहता है? यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। आज ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में भी देखी गई। शरद पवार के पोते की कंपनी पर रेड हो रही है, पर वो अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ये इन पर कार्रवाई का क्या हुआ? इनको तो चक्की पीसिंग वाली पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी बताया जाता था। हर घटना नहीं, मैं जब भी आपके कार्यक्रम में आता हूं, आप ये 4-5 नाम याद रखते हो और हमें गिनाने लगते हो, हमें आईना दिखाने लगते हो। हाँ। आज की जो घटना घटी है, आप मुझे ये बता दो, इस देश के नागरिक होने के नाते आपके दिल में क्या आपको कोई पीड़ा नहीं हुई? बिल्कुल पीड़ा हुई। से आप कहीं आहत नहीं हो? संविधान और संघीय ढांचा तार तार हो रहा है, लेकिन सवाल इसमें यह भी जुड़ा हुआ है। देखिए महेश, एक चीज समझिए, बिल्कुल खुले शब्दों में शुरुआती संबोधन में मैंने ये बात कही, लेकिन ईडी एक तरफा कार्रवाई करे, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या वो आरोप भी गंभीर नहीं है? इसीलिए वही नाम नहीं है, इन नामों पर कभी कोई जवाब नहीं आप आज तक दे पाए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, आपको जवाब भी दे रहा हूं। और आपने जो बात कही कि ईडी कोई भी अगर कार्रवाई कर रही है, ईडी राशन वितरण घोटाला जो हुआ, उसमें उस शाहजहां नाम के व्यक्ति का जो नाम आया, उसको सम्मन दिया गया। वो जब नहीं आया, उससे पूछताछ करने के लिए जब वहां गए और उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ, उसका मतलब क्या निकाला जाए? तो ये जानकारी शुभेंदु अधिकारी को कैसे पता लग गई? ये एक मिनट, ईडी क्या शुभेंदु अधिकारी को पहले से ही अपनी एडवांस प्लान बता देती है? यही तो मानव जायसवाल कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे अभी ईडी कहर बरपाने वाली है।
शुभेंदु अधिकारी पर तो कार्रवाई करेंगे नहीं। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल में थे तो आप देखिए, उन्हें ये तो- भ्रष्टाचारी बताते थे। ईडी उन पर तो रेड करेगी अरे मेरे नहीं, भाई। पर उनको एडवांस जानकारी दे देगी। सुनिए, चलिए मैं कह रहा हूं कि आप शुभेंदु अधिकारी का भी हाई कोर्ट से जाके कहिए कि हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको हमें जाके बताना चाहिए, कहना चाहिए जो हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपके यहाँ कोई अगर विधि विधान कोर्ट कचहरी कानून है तो उसको कहीं ना कहीं उसको फॉलो अप करना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई मामला बनता है, अभी भी बनता है या अभी भी लंबित है या पेंडिंग है, तो उसके खिलाफ कहीं उसकी ना कहीं जानकारी लड़ाई दे दे, लड़नी उसी चाहिए। पर व्हाइट पेपर जारी कर दे ईडी। ये सिर्फ गाल बजा देने से, गाल बजाने की या बात नहीं अपने है। शुभेंदु कर्मों को अधिकारी छुपाने की के जांच लिए, कहां अटकी हुई है, अपने या कर्मों जांच को खत्म कर छुपाने दी, के लिए क्लीन चिट दे दी। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच क्या खत्म हो गई है, पता तो बता दे। अरे साहब मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पार्थो घोष जो थे उनके यहां से क्या मिला? आखिर आप पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर आप बात करने आ रहे हैं तो वहां इस तरह की चीजों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों केंद्रीय एजेंसी को अभी आपने कहा ना कि सीबीआई के जब वहां सीबीआई पकड़ने गई कमिश्नर को तो क्या हुआ, किस तरह के वहां पे तो ये संघीय ढांचे तनाव पर पैदा प्रहार किया। है, इसमें और कोई शक 56 नहीं। ऐसे मामले और हैं कांग्रेस जिसमें पार्टी उच्च के न्यायालय- वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।